गुड मॉर्निंग सबको। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है क्योंकि एक्चुअल में मैं डेली अपने लाइफ में क्या खाता हूँ, आज पूरी डाइट दिखाऊंगा। इस वजह से मैं इतना लीन रह पाता हूँ, किस वजह से मैंने अपना बॉडी फैट बहुत कम किया है। सारी इस वीडियो में तुम्हें आज पता चलेगी। इसमें से कुछ भी चीज स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि देखो अच्छी फिजिक का मतलब होता है एक एस्थेटिक बॉडी। अब बॉडी में ज्यादा मसल्स भी अच्छे नहीं होते हैं। दिस इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग चैनल और ना मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी एस्थेटिकली अच्छी रहे और जो भी मैं कपड़े पहनूं, क्योंकि एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर मेरे सारे कपड़े मेरे पे अच्छे लगने चाहिए। मेरे पास एक लीन लो फैट परसेंटेज वाली बॉडी रहनी चाहिए और एक ब्रॉड शोल्डर्स रहनी चाहिए। और उसको अचीव करने के लिए मैं क्या क्या खाता हूँ आज इस पूरे वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरी जितनी भी डाइट होने वाली है उन सब में बहुत लो कार्ब और लो फैट वाली होने वाली है और हाई प्रोटीन डाइट रहने वाली है, क्योंकि यही डाइट तुम्हें सबको चाहिए अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी अचीव करनी है। तो चलो अपने हम पहले मील से स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी पहली डाइट है उसमें होने वाला है 200 ग्राम पनीर एंड 2 रोटी बस। एंड मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये पनीर एज यूजुअल मदर डेयरी और अमूल वाला पनीर नहीं है, ये है लो फैट पनीर। अब लो फैट पनीर आते हैं बहुत ज़्यादा, अगर तुम इंस्टामार्ट अगर तुम जेप्टो चलाते हो तो वहाँ पर तुम्हें लो फैट पनीर मिल जाएगा। अब मैं ये क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि तुम नॉर्मल पनीर खाओगे तो उसमें तुम्हारा जो प्रोटीन और फैट का रेशियो है वो सेम होता है। अगर तुम 200 ग्राम पनीर खाते हो नॉर्मल वाला तो उसमें तुम्हें 40 ग्राम फैट मिलेगा और 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं ये फ्रू बोन का प्रोटीन लाता हूँ। तो इसके 200 ग्राम में मेरे को 50 ग्राम तक का प्रोटीन मिलता है और साथ ही साथ मुश्किल से मेरे को 13 ग्राम तक का फैट मिलता है। हाँ, ये नॉर्मल पनीर से थोड़ा सा महंगा आता है, 10-20 रुपये ज़्यादा महंगा आता है, बट ये ज़्यादा बेटर है। तो चलो मैं ये अपनी मम्मी को दे देता हूँ बिकॉज वही बनाने वाली है इसे। इसके साथ वी विल ओनली टेक 2 रोटीज एंड दैट्स इट। तो हमारी फर्स्ट मील प्रिपेयर हो गई है। ये है हमारा 200 ग्राम लो फैट पनीर, ये है 2 रोटी और ये है थोड़ा सा कर्ड। अभी हमारी फर्स्ट मील है जिसमें 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने ले लिया है, थोड़े से कार्ब्स ले लिए हैं। अब मैं तुम्हें इसके बाद तुम्हें अपना नेक्स्ट मील दिखाऊंगा। अब ऐसी मील खाने पर दिक्कत क्या होती है, लाइक आई एम ईटिंग द सेम मील फ्रॉम लास्ट 6 years और मैं बहुत ज़्यादा पक चुका हूँ उसे खाते खाते। लाइक ये पॉइंट सबको फेस करना पड़ता है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते। ये एक बार कंसिस्टेंसी में कह लो या तुम्हारा डिसिप्लिन कह लो। आई एम ईटिंग डेली दिस पनीर फ्रॉम लास्ट 6 months एंड स्टिल मैं इसको एंजॉय करता हूँ, क्योंकि पता है कि इन द एंड ये मेरे को फ़ायदा देने वाला है। तो मैं इस मील को ख़त्म करता हूँ और जल्दी तुमसे मिलता हूँ। तो दिस इज़ द टाइम फॉर आवर सेकंड मील और ये मील मैं थोड़ा सा वर्कआउट से पहले लेता हूँ। आज मैं शोल्डर्स मारूंगा और सही बताओ तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं देखूंगा कि मुझे आज वर्कआउट करने जाना है कि नहीं जाना, लेकिन मैं तुम्हें पहले मील दिखा देता हूँ। और ये मील तुम लोग को थोड़ा सा अजीब सी लगेगी क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें इसमें मिक्स करता हूँ और इस अकेले मील में 60 to 70 ग्राम प्रोटीन है। यस, 60 to 70 ग्राम प्रोटीन मैं लेता हूँ सेकंड मील में। और इस मील में क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, तो मैं सेकंड मील में हम लेंगे योगा बार का हाई प्रोटीन म्यूसली और इसके साथ मैं ऐड करूंगा 1 स्कूप वे प्रोटीन। तो इसके 100 ग्राम ऑफ म्यूसली में 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, उसके 1 स्कूप में 27 ग्राम प्रोटीन है। और इसको हम मिक्स करेंगे इस डबल टोन्ड मिल्क के साथ। ये 1 लीटर का है तो इसमें से मैं सिर्फ 500 ml यूज़ करूंगा। तो मैं एक बार में 500 ml मिल्क डबल टोन्ड। अब ये डबल टोन्ड का मतलब कहता है जो तुम यूजुअली जो टोन्ड मिल्क यूज़ करते हो ना उसमें थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है, इसमें फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसमें प्योर प्रोटीन कंटेंट है। तो 500 ml ये, 1 स्कूप वे प्रोटीन और म्यूसली 100 ग्राम, ये मेरा सेकंड मील है। तो चलो इसको बनाते हैं। तो ये मेरी सेकंड मील तैयार हो चुकी है। आई मीन 60 to 70 ग्राम प्रोटीन है इस बॉल के अंदर और सिर्फ 2 मील के अंदर मेरे 110 से 120 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है, वो भी बहुत कम फैट और ना के बराबर कार्ब्स के साथ। इतना लीन खाता हूँ मैं, ये इतना लीन खाना पड़ता है मेरे को फॉर द गुड फिजिक। सिर्फ 2 मील में मेरे 120 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं वर्कआउट करने के लिए जाऊँगा, अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी और ठीक रही उसके बाद मेरी थर्ड मील क्या होगी वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो वेलकम टू द थर्ड मील एंड थर्ड मील में मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेने वाला। यस, मैं वर्कआउट करके नहीं आया, मैं सो गया था, मैं जस्ट अभी उठा हूँ बिकॉज मुझे कोल्ड जैसा लग रहा है और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसीलिए। बट मेरे को वीडियो तो बनानी है एंड दैट्स वाई मैं तुम्हें बताता हूँ मैं वर्कआउट करके आने के बाद वैसे क्या लेता हूँ। तो जो हमारा रेस्ट ऑफ द 500 ml जो मिल्क था हम वो यूज़ करने वाले हैं और इसके साथ हम वे प्रोटीन यूज़ करने वाले हैं। एक नॉर्मल वे प्रोटीन शेक पियेंगे एंड दैट्स इट। यूजुअली मैं यही करता हूँ शाम को। तो चलो इसको बनाते हैं। तो ये रहा हमारा वो प्रोटीन शेक एंड इसमें फिर से इसमें कोई फैट नहीं है, कोई कार्ब्स नहीं है। तो इसको लेने के बाद मेरे थर्ड मील में मेरा जो पूरा डेली का प्रोटीन इंटेक है वो 150 के करीब हो जाएगा। इवन मैं तो कहूँगा कि ये मेरा 160 के करीब हो जाएगा, क्योंकि इस शेक में 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा मेरे को। तो तुम देख सकते हो कि सिर्फ 3 मील में मैंने 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंप्लीट कर लिया है, बहुत कम फैट और बहुत कम कार्ब्स के साथ।
अगर मैं पूरी मील की बात करूं तो मेरे पूरे दिन का जो डाइट का जो कैलोरीज होती है वो 1800 के ऊपर भी पार नहीं करती है, और मेरे हाइट और मेरे वेट के मुताबिक जो मेरी कैलोरीज है वो 2500 होनी चाहिए मेंटेनेंस हो भी। बट स्टिल तुम देख सकते हो कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखा है, बिकॉज मेरी जो मोस्ट ऑफ द कैलोरीज है वो प्रोटीन से आती है, इसीलिए मैं ज़्यादा लीन रहता हूँ। अब इसको पीने के बाद जो हमारा लास्ट मील होगा उसमें हम कोई प्रोटीन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है पूरे डेली का। तो उसमें हम सिर्फ 2 रोटी खाएंगे और जो भी मम्मी ने सब्जी बनाई होगी वो खाएंगे, एंड दैट्स इट। मेरा पूरे दिन का डाइट खत्म हो गया है और मैं इतना ही खाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाता। हाँ, कभी कभी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं खा लेता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता क्योंकि दिखाने के लिए मैं बिल्कुल रोक देता हूँ। हाँ, मैं बाहर बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं शुगर इंटेक ना करूँ। बाकी मैं अपनी बॉडी को समझता हूँ, अपनी कैलोरीज को समझता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं बाहर खा सकता हूँ। तो चलो, इसके बाद जो भी हमारी 4th मील होगी वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसमें मैं क्या खा रहा हूँ, जो कि हमारी लास्ट मील होगी। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें सीधा अपनी 4th मील में। ओके, सो दिस इज द लास्ट अपडेट। मैं अपना जो लास्ट मील है वो स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आज वर्कआउट नहीं किया तो मुझे इतने कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैं वर्कआउट करता तो मैं 2 रोटी खाता, इसके अलावा कुछ नहीं खाता, एंड दैट्स इट। यही मेरा पूरा मील था एंड मुझे बस इतना अपडेट करना था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर एक लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। और तुम्हें ऐसे और भी फैशन वीडियोज़, ऐसे और भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ चाहिए, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं अनुज और मैं मिलता हूं तुम्हें अपने दूसरे वीडियो में।